जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। आप कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है। अगर आप मेरे से टैरो से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहते हैं तो आप मेरे से अपना टाइम स्लॉट बुक करा सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके। कॉल प्लीज़ ना करें। अगर आप किसी भी तरीके की ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, एविल एनर्जी से परेशान हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ आपको घेरे हुए हैं तो आप मेरे से हीलिंग बुक करा सकते हैं या ब्लैक मैजिक कट कराने का प्रोसेस भी यहाँ पर होता है। तो उसके लिए सबके लिए आपको मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके प्रोसीजर पूछना पड़ेगा। मेरी टीम इसकी आपको डिटेल बताएगी। तो जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर आते हैं, मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं या स्टोर पर जाकर, चैनल के स्टोर पर जब आप जाएंगे तो कुछ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। ये भी एक तरीके का माँ काली के प्रति आपका आभार ही होगा। या किसी भी तरीके का लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो मैं माँ काली, माँ भगवती से प्रार्थना करूँगी मेरे उन सभी सब्सक्राइबर्स के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और मिलियन इंटू मिलियन टाइम्स उनकी अबंडेंस आप बढ़ाइए। इससे पहले हम आज की रीडिंग स्टार्ट करें, मैं अपनी सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को हील कर दूं। आपके जीवन में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और आप अपनी लाइफ में उन्नति की शिखर तक जाएं। जय माता दी, हर हर महादेव। तो चलिए अब हम आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए माँ क्या रीडिंग दे रही हैं। जय माता दी। प्लीज़, हर हर महादेव। किसी भी तरीके का अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए स्फटिक का या देखिए ये पायराइट स्टोन, मूंगा, तो ये सारी चीज़ें आप लिंक पर भी जाके ख़रीद सकते हैं और मेरे से भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ये सारी चीज़ें ऑर्डर दे सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए यहाँ पर ये 4 कार्ड्स हमने ले लिए हैं। ओके, तो अब हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगला 15 से 20 मिनट आप मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आज की ये जो यात्रा है इसमें हम खुलासा करने जा रहे हैं कैसे राज का जो शायद वर्षों से छुपा था। एक ऐसा राज जिसके सीधे जुड़े हुए हैं आप, जिससे डायरेक्ट आप ही जुड़े हैं, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं। क्योंकि जो टैरो कार्ड्स मुझे आज दिखा रहे हैं या कोई साधारण बात नहीं है, ये एक दिव्य चेतावनी है, एक संकेत है कि आपके लिए कुछ खास है। और ये सब कैसे हुआ, क्या है, ये सारी चीज़ें हम अभी देखते हैं। देखिए जो ये पहला कार्ड आया है ये अदृश्य चीज़ों का संकेत दिखा रहा है कि कुछ अदृश्य चीज़ें हैं। ग्रीन जो दिखा रहा है जैसे काई लगी हो, कुछ देखिए कुछ तांत्रिक गतिविधियां दिखा रहा है यहाँ पर। और ये कार्ड बता रहा है कि आपका कोई पुराना घर है। हो सकता है कि आप अभी मैरिड हो, आपने कोई घर बदला हो जहाँ आप पहले रहते थे, या हो सकता है पहले आप किसी किराए के घर में रहते हो, बट जहाँ भी आप पहले रहते थे पिछले कुछ सालों पहले, या अभी भी हो सकता है रह रहे हों आप में से कई लोग, बट उसमें पहले कुछ ऊर्जाएं ऐसी भी थी जो नकारात्मक थीं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करती थी, बट अभी नहीं है, पर वो अपने कर्म छोड़ गई हैं। अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ये तो आप थे, आप वहाँ से बाहर आ गए हो, आप वहीं हो, या वो लोग चले गए हैं, या अभी भी आपके साथ एक ही घर में रह रहे हैं। तो ये घर दिखाता है कि यहाँ पर कुछ अदृश्य चीज़ें हुई हैं किसी घर में,
मैं एक पुश्तैनी घर लेके चलती हूँ, जो कि आपकी ससुराल का भी हो सकता है, आपके हो सकता है मैके का भी हो, मतलब आपके पेरेंट्स ने बनाया हो, आपके गांव का घर हो। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा है जो इस घर में सामान्य नहीं है, कुछ ऐसा जो रखा गया है। कार्ड दिखा रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, एक अंधकार में, एक ब्लैक, मतलब एक पुराना सा घर, एक पुराना कमरा, और उसमें एक पोटली, और एक ऐसा स्थान जहाँ धूप बरसों से नहीं पहुँची हो सकता है कोई जमीन के अंदर की चीज़ हो, कहीं ऐसी पुरानी जगह कोई स्टोर रूम हो जहाँ अंधकार रहता हो, कोई अलमारी हो सकती है, कोई ट्रंक हो सकता है। यहाँ पर कोई तंत्र का सामान रखा गया है, और ये सामान किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं रखा है, ये काम किसी महिला के द्वारा किया गया था। देखिए इसी कार्ड का अगर हम पलट के देखें तो ये महिला ही है, और ये महिला हाथ में कोई चीज़ रखी है, जिसने कि आपके लिए, मतलब कोई चीज़ें रखी हैं। और ये महिला हो सकता है आपके परिवार में किसी सदस्य से या आपसे स्वयं जलती हो, ईर्ष्या, क्रोध, मानसिक असंतुलन। ये महिला आपकी शक्ति, आपकी सफलता, आपके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करती थी, और इसे लगा है कि ये आपकी चमक, मतलब आपका होना इसके होने को ख़त्म करता है। और ये देखिए कितनी आत्मविश्वासी महिला दिख रही है, लेकिन अंदर से असुरक्षित है, आपकी प्रगति सहन नहीं कर पा रही है, और अपने हाथों से कुछ कर गुजरने का फैसला कर चुकी है। इसके हाथों पे आप कोई चीज़ देख रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें कुछ कर गुजरने के लिए, और यही वह समय था जब इसने तांत्रिक वस्तुओं का सहारा लिया। आप हाथ देखिए, हाथ में कुछ है जो कि ये इस अंधेरे कमरे में गाड़ दी है आपकी ऊर्जाओं को लेकर। और ये कार्ड दिखा रहा है कि जो इसने कार्य किए हैं, ये देखिए कोई चीज़ कहीं से लाई है, ये कोई चीज़ कहीं से लाई है, जो कि दिखा रहा है कि आप छल चुपके से किया गया काम, अदृश्य कार्य। ये कार्ड बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि आपके लिए तंत्र का सामान किसी से गुप्त रूप से लाया गया था। और ये सामान क्या हो सकता है? देखिए ये हाथ में इनके कुछ सामान है, तो ये सामान क्या हो सकता है जो कि बनाया गया था? ये कोई गुड़िया हो सकती है, कोई लपेटा हुआ वस्त्र हो सकता है, कोई नाखून हो सकता है, बाल, या कोई अभिमंत्रित, कोई भी अभिमंत्रित वस्तु जो कि इसको एक तांत्रिक ने दी थी, जिसमें कि आपकी ऊर्जा थी। खासकर डॉल हो सकती है, आपके कपड़े को इसी ने ट्रांसफ़र किया, फिर उस कपड़े को अभिमंत्रित करके वापस इसको दिया गया। ये चाहती थी कि आप, मतलब आप एकदम भ्रमित हो जाओ, आपकी पूरी दुनिया उजड़ जाए, मानसिक रूप से आप कमज़ोर हो जाओ, शारीरिक रूप से आप एकदम विकलांग हो जाओ, कि कोई कार्य करने लायक ना हो जाओ। किसी भी तरीके से आप अच्छे खासे होते हुए भी आप कुछ भी ना कर पाओ। और ये कार्ड दिखा रहा है कि ये तंत्र कई सालों से सोया हुआ जहर बनकर पड़ा हुआ है उसी जगह पर जहाँ पर इसने ये चीज़ें गाड़ी हैं, वो अभी भी आपके उसी घर में है। और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी इतने दिनों से। इसकी वजह से देखिए आपको, हो सकता है आप में से कई लोगों को पूजा पाठ करने का मन नहीं लगता हो, आपकी कमर ऐसी झुका दी गई हो, आपको समझ नहीं आता आपके साथ हो क्या रहा है, आपको हमेशा एक साया आपके पीछे चलता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको
बहुत ज़्यादा बीमारियों ने घेर लिया है आप में से कई लोगों को, या असफलता आपके जीवन में है, रिश्तों में असफलता हो सकती है, बदनामी हो सकती है बिना मतलब की, कोई चीज़ संभाले नहीं संभल रहा है, चीज़ें एकदम आपके हाथों से जैसे बिखर सी रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और आप जैसा आप जैसा इंसान जो कि गॉड पर इतना भरोसा रखता है, इतना ज़्यादा पूजा पाठ करता है, उसके किस्मत के साथ उसकी कमर झुकाई गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपने आंसू बहाए हैं तो कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन होता ही है, कहीं ना कहीं से। तो देखिए, गॉड डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट आपकी दुर्दशा नहीं देख पाए, माँ काली नहीं देख पाई, और उन्होंने आपकी मदद के लिए कोई ना कोई चीज़ देखिए कहीं ना कहीं से पहुंचती ही है। तो आपको देखिए हो क्या हो सकता है, आपको बार बार थकान लगता हो, अकारण दुस्वप्न आते हों, रिश्तों में गलतफहमियां आती हों, आर्थिक रुकावट, अनचाहा डर, अचानक गुस्सा या रोना अक्सर महसूस होता होगा। यह सब सामान्य नहीं था, ये सब उस ऊर्जा का हस्तक्षेप था जो आप इतने सालों से झेल रहे थे। और यहाँ पर एक चीज़ दिखा रही कि ये आपके साथ मदद पहुंची कैसे और क्यों पहुंची, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन की है। इसीलिए कहा जाता है दुख की घड़ी में भी कठिन होता है लेकिन अच्छा सोचो, अपना विश्वास बनाए रखिए, अपना विश्वास अडिग रखिए, और यही चीज़ें आपके पास आपको उन चीज़ों से जीतने, उन काली एनर्जी से जीत दिलाती है, आपका विश्वास, क्योंकि वही आपके साथ एक कनेक्शन माँ का जोड़ता है, डिवाइन का, यूनिवर्स का, पॉजिटिविटी का। एक अंधेरे कुएं में भी आपको रोशनी की किरण दिखाई देती है। और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ कैसे है, देखिए किसी बहुत बड़े दिव्य पुरुष को ये सपना आपके लिए आया है, उनको एक एनर्जी टकराई है, उनको स्वप्न आया है कि एक ऐसा व्यक्ति, आपका चेहरा बिल्कुल उनको दिखाई दिया गया है, सब स्वप्न में, ये सब सत्य होता है। और ये चीज़ें उनको दिखाई दी है कि ऐसा ऐसा एक इंसान, एक 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 प्योर इंसान के लिए किसी ने कोई चीज़ कहीं गाड़ के रखी है, और वो इंसान इस समय माँ से गुहार मार रहा है, रो रहा है, परेशान है, इसकी मदद करो। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि ये दिव्य पुरुष कोई साधु महात्मा है, ये जो टावर का कार्ड आ रहा है ये यही दिखा रहा है कि अब आपकी इनकी वजह से आपकी पुरानी बाधा गिराने की इनको कहा गया है, जो तंत्र आपके लिए रखा गया है उसको तोड़ने के लिए कहा गया है, उसकी पकड़ से आपकी ऊर्जा को छुड़ाने को कहा गया है, उस महिला को उसके किए की सजा देने को कहा गया है, आपके भाग्य को दोबारा जगाने को कहा गया है। और महात्मा ने स्वप्न के बाद ये चीज़ें करना शुरू कर दिया है कि आपकी लाइफ में देखिए, बिना आपके जाने, बिना आपके कुछ भी किए ऐसी चीज़ें होती हैं। और कभी कभी आपके पास ऐसा कोई इंसान पहुंच जाता है जिसके द्वारा आप इन सारी चीज़ों से निकल सको, वो एक हेल्प आपके पास पहुंचती है, कहीं ना कहीं से कनेक्शन बनता है। और अब आप जो इस बंधन में थे, इस बंधन को तोड़ने के लिए कहा गया है। चिकित्सा, सुरक्षा, दिव्य आशीर्वाद, ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी आत्मा की रोशनी किसी भी तंत्र से ज़्यादा शक्तिशाली है, सुरक्षित है, संरक्षित है, ऊर्जावान है और दिव्य निगरानी में है। आपको बांध पाना किसी के भी बस की बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस महात्मा ने आपको ऐसे दिव्य सुरक्षा की पूजा अपने आप कर दी है, और वो तंत्र जो आपको परेशान कर रहा था उसका काट कर दिया है। और जब उस चीज़ों का काट हो गया है तो वो चीज़ जहाँ भी रखी थी उसका कनेक्शन आपके साथ तोड़ दिया गया है और वो निष्फल हो गया है। तो अब आप इस तरह से सुरक्षित हाथों में हो। और ये कार्ड कह रहा है कि समय आ गया है आप जाने कि आपकी रक्षा पहले से तय थी,
आप पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा लंबे समय तक असर नहीं कर सकती। जो भी संदेश आपके खिलाफ भेजा गया है वो काट दिया गया है। जो भी संदेश आपको आपकी उन्नति को रोक रहा था वो कनेक्शन काट दिया गया है। और जो भी तंत्र आपकी तरफ भेजा गया था अब उसी दिशा में लौट रहा है जहां से आया था। आपके लिए नया अध्याय, नई ऊर्जा और नए अवसर अब खुलेंगे, क्योंकि एक दिव्य पुरुष के द्वारा ये मदद आपको पहुंचाई गई है। उन्होंने बहुत पूजा पाठ करके आपकी ज़िंदगी बचाई है। आपके ऊपर किए गए तंत्र को काट दिया है और आपकी जो ये कमर झुकी हुई है इस कमर को उन्होंने अब खड़ा करने की सोच लिया है। और अब आपकी लाइफ में सच में बहुत जल्दी असर आएगा, इसका असर दिखाई देगा, क्योंकि जो आपके पुश्तैनी घर का तंत्र था अब असरहीन हो चुका है। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं। आपकी राह अब तेज़ी से खुल रही है, क्योंकि आपके पास डिवाइन की एक मदद पहुंच गई है किसी न किसी तरीके से। इस पॉजिटिव रीडिंग को आप क्लेम करिए। अगर आप दुख में भी हैं, तकलीफ़ में भी हैं, अभी तक नहीं भी पहुंची है तो जल्दी ही पहुंचने वाली है। तो फिर मिलेंगे अगले गाइडेंस के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए जय माता दी, हर हर महादेव।